हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 3.9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम शुरू करेंगे 3.10 एक्सरसाइज। तो पहले हम उसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। सुनो बेटा, एक इसमें क्या कह रहा है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है ना, उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन जैसे यूँ लिख दिया जाए साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होता है सॉल्यूशन। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, आप उसके सॉल्यूशन निकालते थे, तो सॉल्यूशन क्या होते थे, जो इक्वेशन को क्या करते थे सेटिस्फाई। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे x इज इक्वल टू π/6 है, जब हम x की जगह π/6 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू π/6 के लिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो x इज इक्वल टू π/6 इसका क्या है सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, हो सकते हैं। एक इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उन सभी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। जैसे इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू π/6 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसी में आगे बात करें तो इस इक्वेशन को हम अगर यूँ लिखें कि भी पाई माइनस में π/6, 180 में से 30 माइनस किया 5π/6। आप एक बार 5π/6 पे इसकी वैल्यू निकाल के देखो, साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखो, वो भी क्या आएगी 1/2। तो ये दोनों इसके क्या हैं सॉल्यूशन। इस तरह से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उन सभी सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। एक वर्ड यूज कर रहा है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, यानी कि उन सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है जब हमारा जो एंगल है वो 0 से 2π ओपन इंटरवल में क्या करे लाई करे। देखो बेटा, आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि अगर हम एक राउंड लेते 360 डिग्री में होता है, दूसरा 720 में, 1080 में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने 30 पे निकाला, फिर आपने 150 पे निकाला, आप दूसरे राउंड में जब दोबारा से फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे ना, तब भी हम बता सकते हैं भाई किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होगी। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ उसको कहा जाता है जिसमें हमारा एंगल 0 से बड़ा हो और 2π से क्या हो लेस हो, तो वो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो, एक दो क्वेश्चन में तो आपको यूँ कहेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, बाकी सभी में आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पे 9 फॉर्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट सुनो क्या है बेटा, अगर साइन x 0 के इक्वल है, ध्यान से सुनो, अगर साइन x 0 है तो x की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए साइन फंक्शन हमें क्या देगा 0। तो x की उन सभी वैल्यूज के बारे में जब बात करेंगे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। 3.4 एक्सरसाइज में आपको करवाया था, मुझे ये बताओ साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, 3π 4π सारे के सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। लेकिन सभी को एक ही लाइन के अंदर बता पाना वो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। अगर साइन x 0 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू nπ। आपको याद करना है ये, अगर साइन x 0 है तो x क्या लिखा जाएगा nπ, वेयर n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपने n को इंटीजर में से 0 उठा लिया और 0 यहाँ रखा तो x क्या आ गया 0, x की वैल्यू 0 यहाँ रखो तो साइन 0 क्या होगा 0। आप इंटीजर में 1 ले सकते थे, जब n की जगह 1 रखोगे तो x क्या आएगा पाई, तो साइन पाई भी क्या होता है 0। तो -1 लेना चाहो -1 ले सकते हो, -π आएगा, साइन -π भी क्या होता है 0। तो जो इंटीजर जो है ना वो इनफाइनाइट सेट होता है, तो यहाँ से x की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, लेकिन आप यहाँ से कोई भी इंटीजर उठाओ यहाँ पे रखो और उस x की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे ना तो हमेशा क्या आएगा 0। आपको याद कितना करना है, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू nπ और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड सुनो, जहाँ पे हम यूँ करें ना साइन x इक्वल टू 0,
वहाँ पे आपको ये भी मिल सकता है कोस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, कोस पाई बाई 2 0 होता है, कोस 3 पाई बाई 2 0 होता है, कोस 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, इन सब पे कोस की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन के अंदर उसके सारे के सारे सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो जब कोस एक्स 0 होता है तो एक्स होता है 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इनफाइनाइट मैनी इंटीजर आप यहाँ रखते जाओ, उस x की वैल्यू को यहाँ रखो तो हमें कोस वैल्यू क्या देगा 0। ये है आपका सेकंड फॉर्मूला, साइन x 0 आ जाए, कोस x 0 आ जाए, और तीसरा हमारा टेंजेंट x 0 आ जाए। अगर tan x 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, बिल्कुल सेम साइन वाला, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर। तो 3 याद रखो, साइन कोस और टेन का 0 के साथ, साइन x 0, कोस x 0, टेन x 0। अगर कोट सिकेंड कोसिकेंड की बात आ जाती है तो हम कोट सिकेंड कोसिकेंड को सोल्व करने के लिए वापस से किस में करेंगे, टेन में, कोस में, साइन में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूले सिर्फ हम 3 पे ही पढ़ेंगे। अब आता है फोर्थ फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। अगर साइन x साइन y के बराबर आ जाए, साइन x अगर साइन y के बराबर आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको याद करना पड़ेगा। अब तुम ये कहो मैडम इसका यूज कैसे होगा, यूज सुनो, जैसे यूँ लिख दे साइन x इक्वल टू 1/2। तो ये बड़ा फॉर्मूला लगाने के लिए पता है हम क्या करेंगे, हम 1/2 को साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2। और इसमें लगाओ फॉर्मूला साइन x इक्वल टू साइन वाई, साइन x इक्वल टू साइन वाई। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो x का काम तो x कर रहा है, लेकिन y का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 6 से। तो क्या लिखा जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह क्या लिखना, पाई बाई 6, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था आपका फोर्थ फॉर्मूला। उसके बाद देखो फिफ्थ में क्या है कि कोस x अगर कोस y के बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हो सकता था कोस x इज इक्वल टू 1/2, तो फिर वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस वाला। जब कोस x कोस y के बराबर होता है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यूँ कहो मैडम इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज देखो बेटा, जैसे कोस x इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, तो हम 1/2 को कोस की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पाई बाई कोस पाई बाई 3। तो कोस x इक्वल टू कोस y, तो x का काम तो x कर रहा है और y का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 3। तो क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और y पाई बाई 3, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था बेटा आपका फोर्थ फॉर्मूला। फिर आता है फिफ्थ, नहीं बल्कि कितने हो गए, ये आपका फिफ्थ था। सिक्स देखो बेटा, tan x अगर tan y के बराबर है, tan x अगर tan y के बराबर है, तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे इसका यूज कहाँ होगा, tan x इज इक्वल टू अगर √3 लिख दिया जाए तो हम √3 को 10 की फॉर्म में क्या कहेंगे, 10 पाई बाई 3। तो tan x इक्वल टू 10y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और y क्या है, पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू क्या आएगा, इंटीजर। तो ये आपका सिक्स्थ फॉर्मूला। देखो बेटा तीन तो क्या थे, साइन x 0, कोस x 0, tan x 0। तीन क्या थे, साइन x इक्वल टू साइन वाई, कोस x इक्वल टू कोस वाई, tan x इज इक्वल टू tan वाई। अब 3 फॉर्मूले और रह जाते हैं आपके। सुनो बेटा, अगर साइन स्क्वेयर x साइन स्क्वेयर y के बराबर है, साइन स्क्वेयर x इक्वल टू साइन स्क्वेयर y के बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी इसका यूज कैसे होगा, जैसे यूँ लिख दिया जाए साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वेयर, और फिर 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 6 का स्क्वेयर। तो यहाँ लगाएंगे साइन स्क्वेयर x इक्वल टू साइन स्क्वेयर वाई, जिसमें x का काम तो x करेगा, लेकिन y की जगह क्या आएगा, पाई बाई 6। अब इसमें अगर हम कोस स्क्वेयर x इक्वल टू कोस स्क्वेयर वाई वाला लेंगे, तो बेटा बिल्कुल सेम होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, बिल्कुल सेम है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर tan स्क्वेयर x
इक्वल टू टेन स्क्वेयर वाई की बात करें ना, तो बेटा इसका भी सेम होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपके ये 9 फॉर्मूले हैं बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और हर क्वेश्चन के अंदर हमारी एक्स की वैल्यू बदल सकती है, वाई की बदल सकती है, लेकिन 3 हो गए, 3 टाइप होगी। एक तो साइन कोस टेन 0 के बराबर के लिए, एक साइन एक्स बराबर साइन वाई, कोस एक्स बराबर कोस वाई, टेन एक्स बराबर टेन वाई। और तीसरी टाइप क्या थी बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स बराबर साइन स्क्वेयर वाई, कोस स्क्वेयर एक्स बराबर कोस स्क्वेयर वाई, और टेन स्क्वेयर एक्स बराबर टेन स्क्वेयर वाई। और इससे पहले आपको एक बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारा एंगल 0 से 2 पाई के बीच में क्या करे, लाई करे। अब देखो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं पहले, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। देखो बेटा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन एक्स इक्वल टू √3/2। हम इसका यूज करेंगे आगे काफ़ी। ये दे दिया बेटा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है। अगर प्रिंसिपल वर्ड नहीं देता ना, सिर्फ यूँ कहता सॉल्यूशन बताओ, तो हम ये कह सकते थे x इज इक्वल टू π/3 इसका सॉल्यूशन है। क्या देखते हुए सीधा कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और बात ख़त्म कर देते। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है ना, हमें वो सारी बतानी पड़ेंगी। तो हम 3.4 एक्सरसाइज का यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, मैंने आपको हर क्वाड्रेंट की 2 पॉसिबिलिटी बताई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बताई थी बेटा π/2 माइनस में थीटा, सेकंड की बताई थी π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस में थीटा, थर्ड की पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे फोर्थ की 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। ये 4 पॉसिबिलिटी बताई थी, इनका हम यूज करेंगे। सुनो, जिस भी इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे, सबसे पहले आप देखो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव। हम क्या कहेंगे कि साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब जब फर्स्ट की बात आ जाए ना, तो आप सीधा ही बता दो कि कितने डिग्री पे साइन √3/2 देगा। तो मैंने सीधा बता दिया क्या बेटा, π/3। साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2। अब बात जब सेकेंड क्वाड्रेंट की आई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट को कैसे सोल्व करना है, यहाँ आ जाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस है और पाई माइनस है। π/2 और 3π/2 के चक्कर में हम कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमारा फंक्शन चेंज भी हो जाता है, इसलिए पाई और 2π के साथ सोल्व करेंगे। तो बेटा ये बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई माइनस में थीटा। अब आपको पाई माइनस में यहाँ थीटा क्या आएगा कि साइन की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, π/3 पे। बाई चांस यहाँ 1/2 होता तो हम इस थीटा की जगह लिखते π/6 से, क्योंकि साइन π/6 क्या होता है, 1/2। अब सोल्व कर दो, 3 LCM आएगा तो 3π माइनस में पाई कितना आ गया, 2π/3। यानी कि x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो π/3 और एक 2π/3। 60 डिग्री और 120 डिग्री, दोनों के दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं और 2π से लेस हैं। तो फिर ये कैसे सॉल्यूशन हुए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कोस एक्स इक्वल है -√3/2 के। कोस एक्स इज इक्वल टू -√3/2। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई कोस तो नेगेटिव है, और कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। आप जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो इसके नीचे लिख लो पाई माइनस थीटा, और थर्ड में आए तो पाई प्लस थीटा। अब थीटा क्या होगा, सिर्फ √3/2 देख लो। कोस की वैल्यू π/6 पे 30 डिग्री पे क्या होती है, √3/2। तो क्या लिखूँ, पाई माइनस में π/6 और यहाँ से पाई प्लस में π/6। करो बेटा सोल्व। 6π माइनस में पाई यानी कि 5π/6 आ गया, और ये 7π/6 आ गया। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर आपको हो सकता है रेडियंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप डिग्री में सोल्व कर लो, लेकिन
ये जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं ना, इनका आंसर होना चाहिए रेडियंस में, तो आप समझने के लिए डिग्री में कर लेना, लेकिन लास्ट में आंसर किस में दोगे आप, रेडियंस में। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, करेक्ट, tan x इज इक्वल टू 1/√3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो जैसे हमने नेगेटिव देखा बेटा, tan नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में, फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट की जैसे ही बात आई तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की जैसे ही बात आई तो 2 पाई माइनस में थीटा। अब देखो पाई माइनस थीटा की जगह क्या आएगा, π/6 आएगा, क्योंकि tan π/6 क्या होता है, 1/√3। और यहाँ पर भी 2 पाई माइनस में क्या आएगा, π/6। कर दो सोल्व, ये तो आया 5 π/6 और ये आएगा 11 π/6, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे सकता है, 3 पार्ट दिए इसने, हमने तीनों कर लिए, इनके अलावा भी अगर कोई देता है तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन है निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो मैंने वो 9 फॉर्मूले करवाए थे ना, उनका यूज है। देखो इधर sin 2x = 0, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। क्या बताया था आपको, अगर sin x 0 है तो x क्या होता है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताया था या नहीं, करो अप्लाई आप। sin 2x अगर 0 के बराबर है तो पता आप इसे क्या लिखोगे, 2x = n पाई। क्यों, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है, 2x, तो यहाँ तो 2x आ जाएगा, ये आ गया हमारा n पाई, और आप यहाँ से फिर x निकालना, तो x क्या आएगा, n पाई/2 वेयर n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद मैं इसका पहले फोर्थ करवा रही हूँ, बिल्कुल सेम है बेटा। लिख रहा है sin² 2x = 0। ये बताओ, अगर sin² 2x 0 है तो sin 2x भी क्या होगा, 0 होगा। लग गया वही फर्स्ट फॉर्मूला, sin 2x = 0, तो 2x = n पाई, तो x = क्या आएगा, n पाई/2। फिर देखो आप इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है cos px = 0। सेकंड फॉर्मूला लगेगा, जब cos x 0 होता था, याद कर लो अच्छे से, cos x जब 0 होता था तो x = 2n+1 इंटू में π/2, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, अब आप इससे कंपेयर करते हुए चलो, हमारे x का काम कौन कर रहा है, px, तो px = 2n+1 इंटू में π/2 आ जाएगा। लास्ट हमें क्या निकालना, x, तो x के लिए इस p को इधर भेज देंगे, भेज दो, 2n+1 इंटू में पाई/में में क्या आएगा, 2p, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और साथ में लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड और फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं। थर्ड में कहता है tan 4x = 0, तीसरा फॉर्मूला है। जब tan x = 0 था, याद करो, tan x = 0 था तो x = n पाई था, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब इसको इसे कंपेयर करोगे तो कर दो अप्लाई, x का काम कौन कर रहा है, 4x, तो 4x = क्या आएगा, n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, इंटीजर। तो यहाँ से x क्या आएगा, n पाई/4, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और अब देखो इसका लास्ट पार्ट, tan 3x में 4 = 0। इस क्वेश्चन में इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ एंगल 4x और यहाँ 3x/4 है, तो कर दो सोल्व। 3x/4 किसके बराबर हो जाएगा, n पाई के, और जब तुम यहाँ से x लिखोगे तो 4n पाई/3, n बिलोंग्स टू क्या आएगा, इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर देखो बेटा थर्ड में कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जो हम कर ही रहे हैं। sin x 1/2 है, तो देखो बेटा पहला फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो sin x = 0 होता था। दूसरा और तीसरा भी नहीं हो सकते, वो तो cos और tan में होते थे। तो फॉर्मूला कौन सा है, फोर्थ, sin x = sin y का। तो इस 1/2 को मैं sin π/6 लिखूंगी। sin 30 कितना होता है, 1/2, और अब लगा दो फॉर्मूला, sin x = sin y, तो x = होता था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, लेकिन हमारे y का काम कौन कर रहा है, π/6, और n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर के अंदर। फिर देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है √3 कोसिकेंट x 2 के बराबर है,
मैंने √3 को राइट साइड भेज दिया। कोसिकेंट में कोई फॉर्मूला नहीं होता तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन तो फिर √3/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसी ही टाइप में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम √3/2 को साइन π/3 लिखेंगे। साइन 60 कितना होता है √3/2, और अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो साइन x इक्वल टू साइन वाई, तो क्या लिखा जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, और बेटा y का काम कौन कर रहा है π/3, और n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे इंटीजर। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। फिर देखो बेटा थर्ड, ये कह रहा है कोस x इज इक्वल टू √3/2 है। सीधा सा क्वेश्चन है, हम √3/2 को कोस π/6 लिखेंगे, और फॉर्मूला बनेगा कोस x इक्वल टू कोस y, और कोस x इज इक्वल टू कोस y क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, लेकिन y का काम कौन करेगा π/6, और n किस में बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट, ये लिख रहा है सीकेंट 3x माइनस का 2/√3 है। पहली बात तो सीकेंट में फॉर्मूला नहीं होता तो हमने क्या किया, इसको कोस में चेंज कर लिया, माइनस का √3/2। अब हमें माइनस का भी ध्यान रखना है। देखो बेटा एक बार मैंने इस माइनस को एज इट इज छोड़ दिया, और हम √3/2 को कोस π/6 कह सकते हैं, लेकिन इस नेगेटिव साइन को हम सीधा अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता। मुझे ही बताना, मैं इसको π-π/6 लिख सकती हूँ। इसको सोल्व करने से माइनस का कोस π/6 आएगा, क्योंकि पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस नेगेटिव। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कोस 3x इक्वल टू कोस 5π/6 आ गया, और अब यही फॉर्मूला लगेगा कोस x इक्वल टू कोस y का। तो क्या लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x का काम तो कौन कर रहा है 3x, और y का काम कौन कर रहा है 5π/6, और अभी यहाँ से 3 को उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई के डिवाइड में 3 प्लस माइनस 5π/6 था, डिवाइड में 3 आएगा तो 18, और n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इंटीजर।